क्या आपको भी यही लगता है कि बेस मॉडल बोले तो सिर्फ 4 पहिए, एक स्टीयरिंग और एक खाली डब्बा? अगर आपके दिमाग में यही बात फिट है तो भाई टाटा मोटर्स ने अभी मार्केट में ऐसा दम फोड़ा है कि आज आपकी ये गलतफहमी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। आज जो कार मैं आपको दिखाने लाया हूँ उसे देखने के बाद आप टॉप मॉडल लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। 11,49,000 रुपए। जी हाँ, इस कीमत को अपने डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस कार की जिसने कार बाजार के बड़े बड़े दादा लोगों की नींद हराम कर दी है। हम बात कर रहे हैं ऑल न्यू टाटा सियरा के बेस मॉडल स्मार्ट प्लस की। मैं यहाँ आपको मक्खन लगाने नहीं आया हूँ, मैं आपको यह समझाने आया हूँ कि कैसे एक कंपनी ने खेल के सारे नियम बदल दिए हैं। आज हम इस कार का पूरा चिट्ठा पिट्ठा खोलेंगे, इसके इंजन की से लेकर इसके केबिन के हर एक बटन तक। अगर आप अपनी कमाई का 1 रुपया भी खर्च करने वाले हैं तो अगले कुछ मिनट तक अपनी नजरें यहाँ से मत हटाइएगा, वरना बाद में पछतावा बहुत महंगा पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले आंखों को चुभती है या भाती है, कार का लुक। देखिए, आमतौर पर जब आप किसी शोरूम में बेस मॉडल देखने जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? बिना पेंट वाले काले बम्पर, पीले हैलोजन बल्ब जो मोमबत्ती जैसी रोशनी देते हैं और ऐसा लगता है जैसे कार अधूरी है। लेकिन टाटा सियरा स्मार्ट प्लस के साथ कहानी बिल्कुल उल्टी है। कार के सामने खड़े हो जाइए, यहाँ आपको कोई सस्ते हैलोजन बल्ब नहीं मिल रहे हैं। टाटा ने बेस मॉडल में ही बाई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे दिए हैं। समझ रहे हैं आप? वो सफेद तेज रोशनी जो रात के अंधेरे को चीर देती है वो आपको शुरुआती मॉडल में मिल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आपको मिलती है वो लाइट सेबर एलईडी DRL। ये वो लाइट है जो कार की पूरी चौड़ाई में जलती है। जब ये सड़क पर चलती है ना तो देखने वाले को लगता है कि कोई बहुत महंगी लग्जरी कार आ रही है। ये वो रॉब है जो आपको 11 साढ़े 11 लाख में मिल रहा है। थोड़ा साइड में आइए, यहाँ एक और चमत्कार है। दरवाजों के हैंडल देखिए। अरे दिख नहीं रहे क्या? क्योंकि वो फ्लश डोर हैंडल्स हैं। मतलब जब आप पास जाएंगे तो वो बाहर आएंगे, वरना वो दरवाजे के अंदर ही छिपे रहते हैं। ये फीचर अभी तक सिर्फ 50-60 लाख की गाड़ियों में दिखता था। और सुनिए, इसमें वेलकम लाइट्स भी हैं। मतलब जैसे ही आप कार के पास पहुंचते हैं, कार आपको पहचानती है और लाइट जलाकर स्वागत करती है। भाई साहब, ये बेस मॉडल है या कोई मजाक? और छत को देखिए, डुअल टोन रूफ। आमतौर पर कंपनियां बेस मॉडल में छत को भी बॉडी कलर का कर देती हैं ताकि पैसा बचे, लेकिन यहाँ आपको वो स्टाइलिश काली छत मिल रही है जो कार को स्पोर्टी लुक देती है। अब जरा पीछे चलते हैं। बूट यानी डिग्गी खोलनी है, चाबी निकालने की या कोई गंदा सा लीवर खींचने की जरूरत नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज का बटन दिया गया है। एक बटन दबाया और काम हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बताती हैं कि कंपनी ने आपको सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक समझदार इंसान समझा है। लेकिन रुकिए, अभी तो हमने सिर्फ ऊपर से देखा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जो आपकी जान बचाने के लिए सबसे जरूरी है, सुरक्षा। देखिए दोस्त, कार कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वो लोहे का मजबूत पिंजरा नहीं है तो वो बेकार है। और यहाँ टाटा ने जो किया है उसे देखकर दूसरी कंपनियों को सोचना चाहिए। बेस मॉडल में, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बेस मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। ड्राइवर के लिए, बगल वाली सीट के लिए, साइड में, और पर्दों वाले एयरबैग्स। मतलब भगवान न करे अगर कभी कोई अनहोनी हो तो ये कार आपको रुई की तरह लपेट लेगी। और रुकिए, सिर्फ एयरबैग्स नहीं, इसके चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स हैं। ड्रम ब्रेक का जमाना गया। जब आप ब्रेक पेडल पर पैर रखेंगे तो कार वहीं जाम हो जाएगी बिना इधर उधर फिसले। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। इस कार में ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम दिया गया है। आप कहेंगे, अरे ये तो सब में आता है। नहीं भाई, ऐसा ESP नहीं आता। इसमें ESP के अंदर 20 फीचर्स दिए गए हैं। 20। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण समझाता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। पहला है रोल ओवर मिटिगेशन। SUV गाड़ियां ऊंची होती हैं, तेज रफ्तार में मोड़ काटने पर पलटने का डर रहता है। ये सिस्टम भांप लेता है कि कार पलटने वाली है और तुरंत किसी एक पहिए पर ब्रेक लगाकर कार को सीधा कर देता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जान बच जाएगी। दूसरा है ब्रेक डिस्क वाइपिंग। मान लीजिए भयंकर बारिश हो रही है, डिस्क ब्रेक गीले हो जाते हैं और ब्रेक कम लगते हैं। ये सिस्टम अपने आप धीरे धीरे ब्रेक पैड्स को डिस्क से रगड़ता रहता है ताकि पानी हटता रहे और जब आप ब्रेक मारें तो वो 100% काम करे। इसे कहते हैं इंजीनियरिंग। तीसरा है हिल एसेंट कंट्रोल। पहाड़ पर कार चढ़ा रहे हैं, ट्रैफिक में रुक गए, अब जैसे ही ब्रेक छोड़ेंगे कार पीछे नहीं लुढ़केगी। कार कुछ सेकंड के लिए खुद को पकड़ कर रखेगी ताकि आप आराम से रेस दे सकें। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, पैनिक ब्रेक अलर्ट, लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ। मतलब साफ है, सुरक्षा के मामले में टाटा ने कोई कंजूसी नहीं की है। यहाँ आपको एक टैंक मिल रहा है, खिलौना नहीं। अब दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या की बात करते हैं जो अक्सर बेस मॉडल्स के साथ होती है। आप कार खरीदते हैं, फिर कार बाजार जाते हैं, अपनी नई कार के डैशबोर्ड को खुलवाते हैं, तार कटवाते हैं और एक सस्ता सा टच स्क्रीन लगवाते हैं। टाटा ने कहा, बंद करो ये सब। सियरा स्मार्ट प्लस में कंपनी फिटेड 26 सेंटीमीटर यानी 10 इंच से बड़ा इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिल रहा है। और ये कोई डमी स्क्रीन नहीं है, इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले चलता है। मतलब कोई तार जोड़ने का झंझट नहीं। फोन जेब में रखिए, कार स्टार्ट कीजिए और आपका मैप, आपका म्यूजिक सब स्क्रीन पर। और म्यूजिक से याद आया, इसमें 4 स्पीकर और 4 ट्विटर लगे हैं। कुल 8 स्पीकर का सिस्टम। बेस मॉडल में 8 स्पीकर, भाई ये तो टॉप मॉडल को शर्मिंदा करने वाली बात है। ड्राइवर के सामने देखिए, पुराने जमाने की सुई वाली घड़ियां नहीं है, पूरी तरह से डिजिटल कॉकपिट है। 10 इंच
इंच की स्क्रीन है जहां आपको कार की सारी जानकारी साफ साफ दिखाई देती है। स्टीयरिंग व्हील को देखिए, ये गोल नहीं है, थोड़ा अलग है और इस पर टाटा का लोगो चमकता है। स्टीयरिंग पर ही सारे बटन दिए गए हैं। आपको वॉल्यूम कम करने या फोन उठाने के लिए हाथ हटाने की जरूरत नहीं है। आराम की बात करें तो सामने वाली सीटों के बीच में एक आर्म रेस्ट है और ये सिर्फ नाम का आर्म रेस्ट नहीं है, ये स्लाइड होता है। मतलब आप अपनी लंबाई के हिसाब से इसे आगे पीछे कर सकते हैं और इसके नीचे सामान रखने की जगह भी है। पीछे की सीट वालों के लिए एसी के वेंट्स दिए गए हैं। भारत की गर्मी में यह कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। और एक बहुत ही प्यारा फीचर, पीछे की खिड़कियों पर सनशेड यानी धूप रोकने वाली जाली लगी हुई है। पुलिस चालान नहीं काटेगी और धूप भी अंदर नहीं आएगी। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। कार का दिल, इंजन। यहाँ अक्सर कंपनियां खेल कर जाती हैं। बड़ी कार में छोटा इंजन लगा देती हैं जो पहाड़ पर चढ़ते वक्त सांस फूलने लगता है। लेकिन सेरा के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ आपके पास विकल्पों की भरमार है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह फैसला आपकी ड्राइविंग को बना या बिगाड़ सकता है। पहला विकल्प है 8 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन। ये एक नॉन टर्बो इंजन है। इसमें आपको 106 PS की ताकत और 145 Nm का टॉर्क मिलता है। अब मेरी बात सुनिए, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो 90% समय शहर की भीड़-भाड़ में कार चलाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं और कभी-कभार हाईवे पर जाते हैं, तो यह इंजन आपके लिए है। ये बहुत स्मूथ है, शोर नहीं मचाता और शहर में चलाने में आसान है। लेकिन अगर आप रेस लगाने के शौकीन हैं, तो यह आपको थोड़ा ठंडा लग सकता है। दूसरा विकल्प, और यह चौंकाने वाला है कि बेस मॉडल में यह मिल रहा है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। भाई साहब, यह रफ्तार का सौदागर है। जैसे ही आप पेडल दबाएंगे, ये कार आपको सीट से चिपका देगी। लेकिन याद रखिएगा, मजे की एक कीमत होती है। ये इंजन पेट्रोल पिएगा नहीं, गटक जाएगा। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और जेब में पेट्रोल भरवाने का दम है, तभी इसकी तरफ देखिएगा। तीसरा विकल्प, जो हम भारतीयों का सबसे पसंदीदा है, एक 5 लीटर का क्रायोजेट डीजल इंजन, 166 PS की ताकत और 266 Nm का टॉर्क। ये है असली किंग। यह आपको माइलेज भी देगा और ताकत भी। अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं, हाईवेज पर ज्यादा रहते हैं, तो आंख बंद करके डीजल लीजिए। इसका टॉर्क इतना है कि कार भरी होने पर भी पहाड़ ऐसे छड़ जाएगी जैसे मक्खन। और हाँ, गियरबॉक्स की भी बात कर लें। आपको मैनुअल तो मिलता ही है, लेकिन अगर आप शहर के ट्रैफिक से तंग आ चुके हैं तो इसमें ऑटोमेटिक का भी विकल्प है। और पेट्रोल वाले में तो DCA यानी डुअल क्लच ऑटोमेटिक मिल रहा है, जो गियर इतनी तेजी से बदलता है कि आपको पता भी नहीं चलता। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय के मन में सबसे पहले आता है, भैया देती कितना है? देखिए, मैं यहाँ आपको कंपनी के दावे नहीं बल्कि असलियत बताऊंगा। अगर आप सादा पेट्रोल इंजन लेते हैं तो शहर में 11 से 13 का माइलेज मानकर चलिए। हाईवे पर यह 15 से 17 तक जा सकता है। अगर आप वो शक्तिशाली टर्बो इंजन लेते हैं तो भैया शहर में 9 से 11 के बीच ही उम्मीद रखिएगा। जैसा मैंने कहा, घोड़े को दौड़ाना है तो खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डीजल लेते हैं तो यह आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगा। शहर में 14 से 16 और हाईवे पर आराम से 18 से 20 का माइलेज। एक SUV के लिए यह आंकड़े सोने जैसे हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या है? देखिए, आमतौर पर कार कंपनियां एक पिरामिड बनाती हैं। नीचे वालों को कम मिलता है, ऊपर वालों को ज्यादा। टाटा सिएरा ने उस पिरामिड को उल्टा कर दिया है। में आपको एक ऐसी SUV मिल रही है जिसमें सुरक्षा के सारे तामझाम हैं, जिसका इंटीरियर किसी 20 लाख की कार जैसा लगता है और जिसमें इंजन के वो विकल्प हैं जो आपको चाहिए। क्या इसमें कोई कमी नहीं है? देखिए, परफेक्शन सिर्फ ऊपर वाले के पास है। हो सकता है आपको इसके सादे पेट्रोल इंजन में वो किक महसूस ना हो सकता है कि इसका टर्बो इंजन आपकी जेब पर भारी पड़े। लेकिन जब आप इसे वैल्यू फॉर मनी यानी पैसे की वसूली के तराजू पर तौलते हैं तो इसका पलड़ा इतना भारी है कि बाकी सब कार्स हवा में उड़ जाती हैं। ये कार उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो कहते थे कि बेस मॉडल सिर्फ टैक्सी वालों के लिए होते हैं। ये एक परिवार की कार है, एक शौकीन की कार है और सबसे बड़ी बात, ये एक सुरक्षित कार है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अभी भी पुरानी सोच में अटके रहेंगे या फिर टाटा सिएरा के साथ नई शुरुआत करेंगे? अगर आप मुझसे पूछें तो आंख बंद करके शोरूम जाइए और टेस्ट ड्राइव लीजिए, क्योंकि कागज पर मैं कितना भी बोल लूं, जब तक आप उस स्टीयरिंग को हाथ में नहीं पकड़ेंगे आपको वो एहसास नहीं होगा। अगर आपको यह खरी खरी बिना किसी लाग लपेट वाली जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सच बोलते हैं, चाहे कड़वा हो या मीठा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और धमाकेदार कार के साथ। जय हिंद।